तो फिर मैं अंत में एक भिखारी के साथ साथ एक नशेड़ी की भी मौत मरने वाला हूँ। ये वीडियो चैप्टर 1 का पार्ट 2 होने वाला है। तो अगर आपने पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा तो फिर आई बटन में क्लिक करके देख लीजिए। तो फिर कहानी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो फिर सुबह हो जाती है और हमें महल का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ पर लॉयड की मॉम लॉयड को कल रात होने वाले कांड के लिए बहुत ज्यादा डांट सुनाती है और पब के ओनर से लॉयड को माफी मांगने के लिए भी बोलती है, जिस पर लॉयड तुरंत ही मान जाता है। ये देखकर जेवियर और लॉयड की मॉम बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। पब के ओनर से माफी मांगने के लिए लॉयड निकलता है और उसके पीछे पीछे जेवियर भी आता है। रास्ते की साइड एक आदमी काम कर रहा होता है, पर जैसे ही वो लॉयड को देखता है तो वो तुरंत ही चुप जाता है। बस यही नहीं बल्कि हर कोई लॉयड को देखकर चुप जा रहा होता है, जैसे वो कोई गैंगस्टर हो। जलवा है हमारा। ये देखकर लॉयड भी कुछ समझ नहीं पाता। इधर एक बेचारा बच्चा खिड़की से जाग रहा होता है, पर घर वाले उसको अंदर खींचकर खिड़की बंद कर देते हैं। लॉयड जेवियर से पूछता है, बोलो जेवियर, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो जेवियर बोलता है कि राजा के हुक्म के अनुसार मैं यहाँ पर आप पर नजर रखने के लिए आया हूँ। ये गाँव वालों की सुरक्षा और भलाई के लिए है। लॉयड सोचता है कि मुझे गाँव वालों के साथ बहुत अच्छे से रहना चाहिए, ताकि जब मैं भिखारी बन जाऊँ तो ये लोग कम से कम मुझे कुछ खाने को तो देंगे। जरा देखने तो दो मेरे पास कोई स्किल है क्या? तो लॉयड देखता है कि उसके पास 2 स्किल है जो कि किसी काम के नहीं है। लॉयड का अजीब व्यवहार देखकर जेवियर बहुत शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे तो सिस्टम जैसा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा और उसे ये लगने लगता है कि लॉयड यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है और वो उसे अंदर जाने के लिए बोलता है और उसके बाद लॉयड तुरंत ही अंदर चला जाता है। ये देखकर जेवियर को लॉयड पर शक होने लगता है। उसके बाद हमें पब के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जो कि बिल्कुल ही तेज नेस हो गया होता है। लॉयड सीधा जाकर ओनर को माफी मांगता है। लॉयड के इस तमीज भरे व्यवहार को देखकर ओनर बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। लॉयड सोचता है कि अगर मेरी जगह असली लॉयड होता तो वो ऐसा करने का बिल्कुल नहीं सोचता, तो इसलिए वो मुंह को टेढ़ा करके बात बोलता है और माफी मांगता है। ये सुनकर पब ओनर बोलता है कि वैसे माफी मांगने की भी कोई जरूरत नहीं होती और वो बहुत डर गया होता है। उसके बाद लॉयड और जेवियर दोनों ही वहां से निकल जाते हैं। फिर चलते चलते वो बहुत सी बातें करते हैं और जेवियर बताता है कि पब ओनर के मम्मी को बहुत तेज बुखार है। और फिर तभी लॉयड चलते चलते रुक जाता है और फिर लॉयड के दिमाग की बत्ती जल जाती है। लॉयड जेवियर को वापस चलने के लिए कहता है और कहता है कि मुझे अपना फर्स्ट ऑर्डर मिल गया है। तभी नोटिफिकेशन बजती है कि आपकी जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। चैप्टर 2 इस चैनल में जल्दी ही आएगा। उम्मीद है आप लोगों ने सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा और हाँ, लाइक जरूर करना। भाई ने बोला करने का तो करने का। मैं ऐसा नहीं कर सकता।